हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस जीतू लर्निंग क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग विजागा ऐप कैसे यूज करेंगे उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और विजागा ऐप डाउनलोड करेंगे। उसका आइकन इस तरह का है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, BIJAGA। जब टाइप करेंगे तो हमारा ये ऐप्स आ जाएगा वहां से हम लोग इंस्टॉल करेंगे और वहां से फिर उसके बाद हम लोग उससे जब ओपन करेंगे तो देखिए मैं ओपन कर रहा हूं तो यहां पे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है। यहां पे हम लोग जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहां पे डालेंगे, साथ ही जो पासवर्ड आपने बनाया है या आपके मोबाइल पे आया है मैसेज के थ्रू तो उसे भी डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके, तो मैं यहां पे देखिए क्लिक कर रहा हूं, यहां पे मोबाइल नंबर आ रहा है। तो यहां पे आप अपना मोबाइल नंबर जब डालेंगे, जैसे मान लिया जब मैं डाल रहा हूं 9199, ये मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूं। तो इस तरह से जब डालता हूं तो देखिए ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल पे। तो ओटीपी आएगा, उसके बाद मैं इसे चेंज कर सकता हूं। तो ओटीपी के थ्रू आप अपना मोबाइल नंबर के साथ पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मुझे आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं जैसे था वैसे ही रहता हूं। अब यहां पे मान लिया जाए आपने बना लिया नया पासवर्ड, तो यहां पे क्या करेंगे कि सबसे पहले रजिस्टर्ड जो आपका मोबाइल नंबर है वो यहां पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने ये अपना डाल दिया, उसके बाद यहां पे आपको पासवर्ड जो आपने बनाया था नया, कोशिश कीजिएगा कि पासवर्ड 8 डिजिट का हो, उसमें अल्फाबेटिकल लेटर भी हो, साथ में उसमें नंबर भी हो, डिजिट भी हो, कुछ साइन भी ले लिए। जैसे मैं यहां पे देखिए मैंने एक बनाया है, ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज से है और इसमें कुछ नहीं है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये पासवर्ड मैं सिर्फ यूज करने के लिए अभी आप लोग के प्रशिक्षण के उद्देश्य से बना रहा हूं। तो मान लिया जाए मेरा एक पासवर्ड है T, इस तरह से देखिए RUE, यहां पे देखिए एक मैंने साइन दे दिया, यहां पे फिर एक अंक यहां पे डाल दिया। इस तरह से आप अपना पासवर्ड बना सकते हैं। अब मैं यहां पे देखिए ये लॉगिन कर रहा हूं, देखिए यहां पे मेरा ओपन हो गया, मेरा जो नाम है वो यहां पे ओपन हो गया। अब यहां पे सब कुछ मेरा जो डाटा है, चलिए सबसे पहले मैं ऊपर में ये जो 3 लाइन है उस पर क्लिक करके देखता हूं क्या क्या है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, माई प्रोफाइल है, यानी जो आपके बारे में है वो डिटेल्स है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है, जैसे यहाँ पे ये हमारा है, ये जो आई बना हुआ है, इस आइकॉन पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, देखिए आपके बारे में पूरा यहाँ पे। अभी यहाँ पे एडिट नहीं हो रहा है, हो सकता है आगे हो, तो इसमें ईमेल ये सब आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर है, जो आप हैं अगर सुपरवाइजर हैं, प्रगणक हैं, तो उनका सब यहाँ पे भूमिका में है। आपका खाता नंबर है, लोकेशन है, यहाँ पे पंचायत वार्ड नंबर, ये सारा यहाँ पे आपका शो करेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे ऐड कास्ट सर्वे डाटा है, सर्वे लिस्ट है, हेल्प डेस्क है, मतलब यदि किसी प्रकार की आपकी समस्या आती है, ये टोल फ्री नंबर है, इस पे आप क्लिक मतलब कॉल करके या मेल करके आप अपने समस्या का निराकरण करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक है ऐड कास्ट सर्वे डाटा, दूसरा है सर्वे लिस्ट। तो आप क्या कीजिएगा, कोई भी क्लिक कीजिए। जैसे मान लिया जाए ऐड सर्वे डाटा है, तो यहाँ पे देखिए आपका 3 तरह का आ रहा है, नोट फील्ड, ड्राफ्ट, सर्च, और जो भी आपने फर्स्ट फेज में जो आपने कार्य किया था और जिन लोगों का आपने नाम जोड़ा था उन सबों का यहाँ पे देखिए नाम आ जाएगा। इस तरह से जो भी आपने डाला है आप इससे चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने देखा, जो कि लिखा हुआ यहाँ पे नोट फील्ड, ड्राफ्ट लिखा हुआ है, ड्राफ्ट और सर्च है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम लोग चलते हैं सर्वे लिस्ट पे। तो सर्वे लिस्ट पे ये देखिए क्या क्या आ गया, ड्राफ्ट है, नोट फील्ड है, सबमिटेड है, टोटल है। तो ड्राफ्ट क्या होता है, तो ड्राफ्ट में यदि आप कोई फॉर्म फिलअप किए और वो 100% कंप्लीट नहीं हुआ तब तक वो ड्राफ्ट में ही रहेगा। और ये जो नोट फील्ड है, यानी कि आपको इतने परिवार का फॉर्म फिलअप करना है। और सबमिटेड है, जब आप 100% कंप्लीट कर देंगे तो वो सबमिटेड में शो करने लगेगा। और आगे हमारा जो है टोटल, ये आपका जो कार्य किए हैं, करना है या करेंगे, वो टोटल में वो दिखाई देगा जो आपने फर्स्ट फेज में एंट्री किया था उसके बारे में। तो जैसे यहां पे हम लोग को देखना है कि हम लोगों ने फर्स्ट पेज में किनका किनका नाम जोड़ा है और किनका नहीं है, वो सारा यहां पे डिटेल्स आ जाता है। मान लिया जाए ये हमने नोट फील्ड पे क्लिक किया, तो आपने जो फर्स्ट फेज में जिनका जिनका नाम आपने एंट्री किया था वो सारा यहां पे दिखाई देने लगेगा। तो मान लिया जाए मुझे यहां पे एंट्री करना है, तो मैं एक परिवार के पास जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ये सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज से है। तो मान लिया जाए मैं एक घर इनके यहां जा रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा, आज यादव यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 3 फैमिली मेंबर्स, यानी कि फर्स्ट फेज में हमने
इनके परिवार में कुल जो परिवार सदस्यों की संख्या है, मैंने 3 एंट्री किया था, तो यहाँ पे 3 शो कर रहा है। तो मान लिया जाए हम लोग चलते हैं, इन्हीं का ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ फॉर्म नंबर है, नेम ऑफ हाउस होल्ड हेड है, फिर सीरियल नंबर है, फैमिली सीरियल नंबर है। तो ये सारा चीज शो मोर पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा इनके बारे में डिटेल्स आ जाता है। तो यहाँ पे शो लेस कर देता हूँ, चलता हूँ इनके परिवार का नाम जोड़ने के लिए। तो जैसे मैंने ऐड मेंबर पे क्लिक किया तो देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, उनके बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है। और जब हम लोग यहाँ कार्य करना चाहते हैं, मान लिया जाए हम सोचे यहाँ पे सब सही है, तो जैसे ही हम ऐड फैमिली पे मेंबर पे चेक क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए दे रहा है अलर्ट, प्लीज इंटर 8 डिजिट वैलिड फॉर्म नंबर। तो यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्म नंबर है फिलअप करना कंपलसरी है। तो मान लिया जाए यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये जो प्रपत्र संख्या है आपका 8 डिजिट का रहेगा, फॉर्म पे प्रिंट रहेगा, वहां वो चीज यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे स्कैन बार कोड है, तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो आप इसे डायरेक्ट जो बार कोड देखिए इस तरह का होगा, आप ध्यान दीजिएगा, प्रपत्र संख्या है, यहाँ पे बार कोड है। जैसे ही आप बार कोड पे क्लिक कीजिएगा स्कैन कर, देखिए आपने स्वयं ले लिया। तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। और यहां से आगे का, यहाँ देखिए स्टेट है, यहाँ पे बिहार है। आप यदि वो किसी दूसरे स्टेट से आते हैं तो उनके बारे में यहाँ पे उनके स्टेट का नाम यहाँ पे आप दे सकते हैं। यहाँ सर्च बार भी है, यानी कि जहां के हैं वो डायरेक्ट सर्च करके हम लोग ला सकते हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, ऐड फैमिली मेंबर पे क्लिक करता हूं। यहाँ पे सीरियल नंबर 1 है, यानी कि जो नंबर 1 पे जिन्हें आप रखना चाहते हैं, जो फॉर्म फिलअप किया है उस पे जिन्हें आपने नंबर 1 पे रखा है, यहाँ पे उनका नाम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने क्लिक किया, इसके बाद इनके पिता का नाम, फादर्स नेम है, तो ये ऐड करता हूं। इनके पिता का नाम, तो ये मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं। जो भी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं सारा ये काल्पनिक नाम है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। अब यहाँ पे है परिवार के वर्तमान स्थिति, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है यहाँ रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, जीवित नहीं है। यदि यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके लिए 0 क्लिक करेंगे। यदि यहाँ नहीं रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट फेज में हम लोगों ने कार्य किया तो उस समय वो परिवार थे, अब वो हो सकता है कि यहाँ पे नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे यहाँ नहीं रहते हैं, हमें क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग यहाँ पे यहाँ नहीं रहते हैं क्लिक करेंगे, सारा डिटेल्स इनका समाप्त। यहीं से सेव एंड नेक्स्ट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। यदि यहाँ पे डालते हैं जीवित नहीं है, हो सकता है कि कोई होंगे जो जीवित नहीं है, तो यहाँ जीवित नहीं है क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ इसके बाद डिटेल्स, आपको इनके बारे में ज्यादा नहीं भरना है, सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। सिर्फ हमारा जो आगे का प्रोसेस है वो यहां रहते हैं तभी यहां से शुरू होगा। देखिए यहां रहते हैं, 0 मैंने क्लिक किया, पूरा इनका खुल गया। अब यहाँ पे परिवार के मुखिया के साथ संबंध, तो ये जो है मुखिया स्वयं है, आपने देखा था हम लोग पहले ही क्लिक किए हैं तो स्वयं थे, तो 1 नंबर क्लिक कर दिया। उसके बाद इनकी उम्र है, तो इनकी उम्र 52 वर्ष है, मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया एज। ये पुलिंग है तो यहाँ पे पुलिंग डाल दिया। वैवाहिक स्थिति, ये वर्तमान में विवाहित हैं, तो मैंने इनका क्लिक कर दिया। धर्म, यहाँ पे ये क्लिक कर दिया। कास्ट नेम एंड कोड है, तो यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, बहुत से 214 का यहाँ पे कास्ट का जो बिहार में प्रमुख रूप से माना जाता है उनका यहाँ पे एंट्री है। अब आपको मान लिया जाए यहाँ पे सर्च करना है, अब कितना आप नाम देखिएगा 214, बार बार तो देख नहीं सकते हैं, तो क्या कीजिए यहाँ सर्च बार पे चापिए, क्लिक कीजिए। तो मैंने यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक किया, ये मैं यहाँ पे देखता हूं, तब देखिए इंग्लिश में मैं डाल रहा हूं तो ये नहीं ले रहा है। तो अगर यहाँ पे हम हिंदी में क्लिक करते हैं, देखते हैं, तो हिंदी में मैं क्लिक कर रहा हूं, याद, ये देखिए याद 65 पे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, यानी हिंदी में सर्च करना होगा। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है, ये मान लिया जाए स्नातकोत्तर किए हुए हैं, तो स्नातकोत्तर के लिए भी बहुत सारा है। तो यहाँ पे मान लिया जाए हमें सर्च करना है, यहाँ पे लिखते हैं, देखते हैं लिख कर आता है कि नहीं, हिंदी में तो ले रहा है। तो स्नातकोत्तर, मैंने स्नातकोत्तर देखा, इन्होंने विज्ञान से किया था तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया स्नातकोत्तर। प्रोफेशन, तो यहाँ पे ये सरकारी नौकरी करते हैं, तो देखिए 1 नंबर पे ही है, सारा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, शो करेगा, देखिए गृहिणी है, विद्यार्थी है, अन्य सारा चीज है, तो ये सरकारी नौकरी में है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आगे देखिएगा रेसिडेंशियल स्टेटस है, मतलब इनका मकान कैसा है। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो पक्का मकान है इनका, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद इनका अस्थायी प्रवासी स्थिति है, वे कहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो मान लिया जाए वो बिहार में ही अन्य स्थान पे नौकरी कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया 2 नंबर। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर या लैपटॉप है इनके पास, तो
नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पे क्लिक कर देंगे। हो सकता है उनके पास हो तो हाँ में क्लिक करेंगे, हो सकता है लैपटॉप हो लेकिन बिना इंटरनेट का हो, तो उसके लिए 2 नंबर। तो मैंने क्लिक कर दिया, 3 नंबर नहीं है। मोटरयान है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि मेरे पास मोटरसाइकिल भी है, 4 व्हीलर भी है, ट्रैक्टर भी है, तो कहाँ क्लिक करेंगे? तो जो उनकी गाड़ी सबसे बड़ी है या महंगी गाड़ी है उस पर हम लोग डालेंगे। तो ट्रैक्टर है, तो यहाँ पे ट्रैक्टर पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, तो इनके पास जमीन जो है कर तक है, तो यहाँ पे 6 नंबर मैंने क्लिक कर दिया। आवासीय भूमि जो है इनके पास 30 मिनट तक, वो मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे इनका इनकम कितना है उन्होंने बताया, तो मैं यहाँ पे ये क्लिक कर दिया। उसके बाद इन्होंने बताया आधार नंबर, अगर वो बताते हैं तो पोस्ट करें, अगर वो नहीं बताते हैं तो आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। ये मैंने आगे क्लिक किया, सेव एंड नेक्स्ट पे। अब देखिए 2 पे जिनका नाम है हम लोग उनका नाम ऐड करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलते हैं आगे। परिवार के सदस्य का पूरा नाम है, तो दूसरे में उनकी पत्नी है, तो मान लिया जाए उनकी पत्नी का नाम देवी, तो यहाँ पे DEVI। इनके पति का नाम YADDAV। परिवार में वर्तमान स्थिति, तो यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ रहते हैं मैंने क्लिक कर दिया। परिवार के मुखिया के साथ संबंध, तो ये पत्नी है, तो यहाँ पे 2 नंबर। देखिए यहाँ पे पति पत्नी का थोड़ा सा संदेह हो जाता है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे दिए, तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे है एज, तो इनकी उम्र 50 वर्ष है, मैंने क्लिक कर दिया। ये फीमेल है यानी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, तो ये वर्तमान में विवाहित है, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। रिलीजन है, कास्ट नेम एंड कोड है, तो यहाँ पे उस समय लिखा था मैंने, तो वो ले लिया। यहाँ पे डायरेक्ट भी आप नंबर भी दे सकते हैं यदि आपको याद होता है, तो 165 है, मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो यहाँ पे पूर्व प्राथमिक जो निरक्षर है या जो भी यहाँ पे निरक्षर के लिए पूर्व प्राथमिक है, तो यहाँ पे 0 क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन है, तो ये गृहिणी है, घर का कार्य देखती हैं, तो ये 14 नंबर पे है, ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आवासीय स्थिति है, तो ये पति के साथ ही पक्का मकान है, उनका 2 से अधिक कमरा है, तो 1 नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद टेम्पररी माइग्रेंट स्टेटस है, यानी कि वो कहाँ गए, तो ये तो क्लियर है कि घर पे ही है, तो इसके लिए यहाँ पे लागू नहीं पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आता है कंप्यूटर या लैपटॉप, एक जगह हम लोगों ने ऐड कर दिया, यहाँ पे ज्यादा समस्या नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं में इनके लिए क्लिक कर दिया। अब आगे यहाँ पे मोटर व्हीकल, ऐसा नहीं है कि परिवार के एक, मान लिया जाए ट्रैक्टर है, 2 पहिया है, 3 पहिया है, तो यदि मुखिया के साथ आपने ऐड कर दिया तो क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ नहीं में आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड लैंड है, जो भी जमीन था सारा मुखिया जी के नाम से यानी इनके पतिदेव के नाम से ही है, तो यहाँ पे 0 कर सकते हैं। अब हमारा आगे ऑप्शन है रेसिडेंशियल लैंड यानी आवासीय भूमि, सब इनके पतिदेव के नाम से ही हमने कर दिया, तो इनके लिए 1 नंबर। भूमिहीन, यदि वो कहते हैं कि नहीं मेरे नाम से अलग है, तब यहाँ पे हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब इनका स्रोत, ये जो भी बताते हैं आप वहां पे एंट्री कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे अब नहीं है तो ये लागू नहीं पे क्लिक कर दिया मैंने। अब हमारा जो आगे है आधार नंबर है, आधार नंबर देते हैं तो ऐड कीजिए, आधार नंबर नहीं देते हैं तो कोई जरूरी नहीं है। तो आगे अब हम लोग देख लेंगे, ये सारा क्लियर हो गया। अब हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए परिवार के तीसरे सदस्य का नाम, ये जब हम लोग क्लिक करेंगे, मान लिया जाए इनका एक पुत्र है, तो कुमार नाम है, पिता यादव मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद ये यहाँ रहते हैं, तो यहाँ 0 पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद रिलेशन विथ हेड फैमिली, तो ये पुत्र या पुत्री हो सकते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 नंबर। अब यहाँ पे एज इनका है जो अभी 18 साल है, ये लिंग है तो ये मेल है, तो पुलिंग कर दिया मैंने। वैवाहिक स्थिति, तो अभी इनकी शादी नहीं हुई है, तो अविवाहित पे यहाँ क्लिक कर देते हैं। रिलीजन है कहीं है, जाति नाम, तो यहाँ पे सर्च करके 165 नंबर है, यहाँ पे क्लिक करना होगा, तो इस तरह से क्लिक कर दिया मैंने। या अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो ये मैंने डिप्लोमा ऐड कर दिया। प्रोफेशन, अभी ये विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। अब रेसिडेंशियल स्थिति, यानी वो घर, तो वहां पक्का मकान था, यहाँ पे भी पक्का मकान ऐड कर देते हैं। अस्थायी प्रवासी स्थिति, क्या वो घर पे ही रह के पढ़ रहे हैं या बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं,
तो ये बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा प्राप्त करें। यदि राज्य से बाहर जाते तो अन्य राज्य में शिक्षा, अन्य देश में शिक्षा, यहाँ पे सारा ऑप्शन है। तो अन्य स्थान पर शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से गए, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। क्या कंप्यूटर इनके पास है? तो हाँ, इनके पास कंप्यूटर इंटरनेट के साथ है, मैंने ऐड कर दिया। मोटरसाइकिल इनके पास कुछ नहीं है, मैंने ये क्लिक कर दिया। कृषि भूमि अभी शून्य है इनके पास। रेसिडेंशियल लैंड सभी ये अभी भूमिहीन है। उसके बाद इनका स्रोत क्या है? तो इनका अभी कोई स्रोत नहीं है, ये अभी डिपेंड है अपने माता पिता पे, तो लागू नहीं। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर है, यहाँ पे उसके बाद देखिए कैंसिल है, रिव्यू एंड सबमिट है। यदि रिव्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इनका जो भी है सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। अगर इनमें कुछ सारा डिटेल्स, अब देखिए यहाँ ड्राफ्ट में एक नजर आ रहा है, नोट फील्ड में आपका 55 है, सबमिटेड यहाँ पे अभी नहीं शो कर रहा है क्योंकि मैंने अभी इनका पूरा कार्य नहीं किया। जैसे ही ये रिव्यू एंड सबमिट कर दूंगा तो वो चला जाएगा सबमिटेड में और वहां से वो ग्रीन सिग्नल देगा, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर ये सुपरवाइजर के पास ये चला जाएगा डाटा, और वहां से जब वो अप्रूव कर देंगे तो उसके बाद इसमें कोई भी सुधार करना संभव नहीं है। यदि इसमें नया नाम जोड़ना है तो नया नाम जोड़ने के लिए जो ये आपको सुपरवाइजर से ये ऐड करवाना होगा। तो इस तरह से ये हमारा जो विजागा ऐप है में कार्य संपन्न करना है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य करें। इस तरह का वीडियो मैं आगे भी लाते रहूंगा। धन्यवाद।